फ्रेंड्स, अगर आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस या फिर रेलवे के किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको क्वालिफाई होने के लिए मेडिकल टेस्ट में पास होना पड़ता है, जिसमें कि आपका आईज का भी टेस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये आई टेस्ट में फेल हो जाते हैं, पास नहीं कर पाते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो मेडिकल का टेस्ट होता है, इसमें आईज का क्या क्या टेस्ट रहता है एंड उसका क्या तरीका रहता है। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राज किशोर एंड आर वाचिंग माय चैनल विजन किंग। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल विजन किंग पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आईज का टेस्ट होता है उसमें जो पहला टेस्ट होता है जिसको कि हम कहते हैं विजुअल एक्यूटी टेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये विजुअल एक्यूटी टेस्ट में आपका डिस्टेंस विजन एंड नियर विजन का टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि आपको डिस्टेंस से नियर से अच्छे तरीके से दिखाई देता है या फिर नहीं, वो जांच किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट होते हैं आई के, इसमें हर टेस्ट में आपका दोनों आई का टेस्ट किया जाता है एक एक करके। आपका पहला राइट आई को बंद किया जाता है, देन लेफ्ट आई से टेस्ट किया जाता है, उसके बाद आपका लेफ्ट आई को बंद किया जाता है एंड राइट आई से टेस्ट होता है। इस तरीके से आपका दोनों आई से एक एक करके टेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमारा फर्स्ट टेस्ट है जिसको कि हम कहते हैं विजुअल एक्यूटी टेस्ट, उसमें जो हमारा पहला होता है, हमारा डिस्टेंस का विजन चेक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उसमें आपको एक चार्ट, आपको एक सिस्टम से 6 मीटर 20 फीट दूर पे बिठाया जाता है एंड उस चार्ट में कुछ लेटर्स, सिंबल्स या फिर नंबर्स होते हैं जो कि ऊपर से नीचे धीरे धीरे छोटे होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, उस लेटर्स, नंबर्स या फिर सिंबल्स को आपको पढ़ने के लिए, आपको पहचानने के लिए ऊपर से नीचे तक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो तो आराम से पहचान लेते हैं, आराम से वो लेटर्स, नंबर्स को पढ़ लेते हैं, लेकिन जो आप नॉर्मल पीपल होते हैं जिनको डिस्टेंस से अच्छे से दिखाई नहीं देता है, जिनका डिस्टेंस विजन में प्रॉब्लम्स है, वो लेटर्स का अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं या फिर गलत पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा डिस्टेंस विजन के लिए। अब जो नेक्स्ट टेस्ट होता है जो कि हमारा होता है नियर विजन के लिए टेस्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको एक चार्ट पकड़ा दिया जाता है जिसमें कि कुछ लेटर्स, नंबर्स या फिर सिंबल्स होते हैं जो कि ऊपर से नीचे धीरे धीरे छोटे होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वो जो चार्ट होता है आपको आपका आई से 30 सेंटीमीटर दूर में पकड़ने के लिए बोला जाता है एंड आपको वो जो सारे लेटर्स उसमें होते हैं ऊपर से नीचे तक पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उसमें जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो तो आराम से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो आप नॉर्मल पीपल होते हैं वो तो आप जानते ही हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा पहला टेस्ट जिसको हम कहते हैं विजुअल एक्यूटी टेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये विजुअल एक्यूटी टेस्ट के बाद हमारा जो दूसरा टेस्ट होता है जिसको कि हम कहते हैं कलर विजन टेस्ट, जो कि इसी हरास टेस्ट से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो कलर विजन टेस्ट है इसमें आपका आईज सारे कलर्स को पहचान पाता है या फिर नहीं, आपका आईज सारे कलर्स को वेरीफाई कर पाता है या फिर नहीं, ये जांच किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टेस्ट में आपको एक चार्ट पकड़ा दिया जाता है जिसमें कि बहुत सारे कलर्स में कुछ लेटर्स या फिर कुछ लाइंस होते हैं जिसको कि आपको पढ़ने के लिए, पहचानने के लिए बोला जाता है एंड वो जो लाइंस होते हैं उसका डायरेक्शन बताओ बोल के बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो तो आराम से वो सारे लेटर्स को पढ़ लेते हैं, वो जो लाइंस होता है उसका डायरेक्शंस भी बता देते हैं, लेकिन जो अबनॉर्मल पीपल होते हैं जिनका कलर विजन्स में प्रॉब्लम्स है, वो यहां पर जो सारे लेटर्स होते हैं उनको गलत पढ़ते हैं या फिर उनको कुछ उधर लेटर्स या फिर लाइंस दिखाई ही नहीं देता है, जिसके वजह से वहां से ही उधर उनको घर लौटना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा सेकेंड टेस्ट जिसको कि हम कहते हैं कलर विजन टेस्ट। उसके बाद हमारा जो थर्ड टेस्ट होता है जिसको कि हम कहते हैं स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में एक मशीन से आपका आईज का एंटीरियर सेगमेंट को अच्छे तरीके से जांच किया जाता है। उसमें आपका देखा जाता है कि आपका आईज में कुछ इंफेक्शंस, अबनॉर्मलिटीज या फिर प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अगर उसमें कुछ इंफेक्शंस, अबनॉर्मलिटीज वगैरह होता है तो आपको उधर से ही घर भेज दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा थर्ड टेस्ट जिसको कि हम कहते हैं स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, ये थर्ड टेस्ट स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट होता है जिसको कि हम कहते हैं फंडोस्कोपी। तो फ्रेंड्स, फंडोस्कोपी में हमारा जो रेटिना है जिसको कि हम हमारा आईज का स्क्रीन भी कहते हैं, उसका जांच किया जाता है। उसमें अच्छे तरीके से देखा जाता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स या फिर अबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेनली ये 4 ही टेस्ट किया जाता है जो कि बहुत ही कॉमन है, लेकिन उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे कि मान लीजिए कि आपके आईज में स्क्विंट है, तो उस केस में आपका बाइनोकुलर टेस्ट किया जाता है। अगर उनको लगता है कि आपका जो फील्ड ऑफ विजन है, नाइट विजन में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए भी वो टेस्ट करते हैं, लेकिन ये जो टेस्ट है वो बहुत ही कम किया जाता है कुछ स्पेशल केस में। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा 4 टेस्ट होते हैं, फर्स्ट हमारा विजुअल एक्यूटी टेस्ट, सेकेंड हमारा कलर विजन टेस्ट, थर्ड स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन एंड फोर्थ फंडोस्कोपी, ये 4 टेस्ट मेनली ज्यादातर किया जाता है। अगर आप ये 4 टेस्ट अच्छे तरीके से दे देते हैं, जो कुछ भी आपको पूछा जाए आप अच्छे तरीके से बता देते हैं, तो कांग्रेचुलेशन
कांग्रेचुलेशन। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि जितना सारा जानकारी आज मैं आपको दिया हूं आपको थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा। अगर हाँ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स कीजिए। एंड हाँ, अगर आप इस तरीके से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं आई रिलेटेड के, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई एग्जाम्स के बारे में, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके एंड आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।